ध्यान में आने वाली सबसे बड़ी बाधा क्या है? आप लोग मेरी वीडियो को बड़े ही ध्यान से सुनते हैं। मुझे सुनते सुनते आपके मन में बहुत सारे प्रश्न आते हैं। शायद उन प्रश्नों की वजह से ही आपका सुनना अधूरा रह जाता है। आपके ध्यान में आने वाली हर एक समस्या के बारे में आप मुझसे पूछते हैं, मुझे लिखते हैं। ओवरऑल आप समझते हैं कि ध्यान में आपका प्रयास बहुत अच्छा है। आप वो सब कुछ करना चाहते हैं जो एक सन्यासी करने का साहस रखता है, परंतु आप सभी एक समस्या पर आकर अटक जाते हैं, वो है संसार। फिर आपके मन में एक बड़ा प्रश्न आता है, शायद उत्तर भी आप खुद ही बना लेते हो कि क्या ध्यान के मार्ग पर संसार ही सबसे बड़ी बाधा है? तो इस संसार के प्रति आपके प्रश्न का यह उत्तर बिल्कुल गलत है। संसार बाधा नहीं, बल्कि यह संसार तो आपके संन्यास के लिए बहुत सहायक सिद्ध होता है। अब भला आप ही बताइए, ईश्वर की बनाई हुई कोई भी चीज बाधा कैसे हो सकती है? ईश्वर की आपसे कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है जो आपके लिए बाधा खड़ी करेगा। बाधा तो है आपकी बुद्धि, आपका अहंकार, आपकी छोटी समझ। ईश्वर बाधा पैदा नहीं करता, वह तो अपने भक्तों के लिए सदैव उसकी मदद करता है। बाधा है ईश्वर के प्रति आपका विश्वास, जो कि खोखला है। आपको ईश्वर पर भरोसा ही नहीं, उस पर शंका है। वो है या नहीं है, आपको इस पर ही भरोसा नहीं है। तो जिस चीज पर आपको भरोसा नहीं है, उस चीज की सहायता आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ईश्वर संसार के कण कण में है। यह समस्त संसार ईश्वर में ही है। अस्तित्व का होना ही ईश्वर के होने का प्रमाण है। तो ये अस्तित्व और ये संसार आपके लिए बाधा कैसे हो सकता है? असल में आपको ईश्वर द्वारा बनाया हुआ संसार दिखता है, वही सत्य प्रतीत होता है, जबकि ईश्वर ने यह तो माया बनाई है। तुम माया को ही सत्य समझते हो, इसीलिए ईश्वर से चूक जाते हो। मैं तुम्हें तुम्हारे अनुसार कुछ क्रियाएं बताता हूँ। वो सभी क्रियाएं तुम्हारी आसक्ति को खत्म करती हैं, परंतु तुम पूरी निष्ठा के साथ क्रियाएं करते ही नहीं हो। ध्यान साधना नहीं करते, मौन नहीं रहते, मेरी या अन्यों की वीडियो सुनकर बहुत सा ज्ञान इकट्ठा करते हो। ज्ञान तुम्हारे अंदर धोखा पैदा करता है कि बस जान लिया। ज्ञान मिल तो गया, परंतु अभी एक पड़ाव बाकी है, वह परम सत्य नहीं मिला। और उसका कारण है ये संसार। ऐसा तुम्हें लगता है। तुम मुझे लिखते हो कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर ध्यान में उतर तो जाऊं, संन्यास की ओर चला तो जाऊं, परंतु अभी मेरे कुछ बंधनों ने मुझे बांध रखा है। एक युवा सोचता है कि अभी सफलता हासिल कर लूं, करनी भी चाहिए, परंतु तुम रुकोगे इसकी क्या गारंटी है? सफलता प्राप्त करने का कोई अंत नहीं होता। अभी मैं वो इच्छाएं पूरी करना चाहता हूँ जो मेरे भीतर पनप रही हैं। क्या तुम्हें पता भी है वो इच्छाएं तुम्हारी नहीं है, तुमने बाहर से देखकर उन्हें अपना बनाया है। तुम किसी को देखकर प्रभावित हो जाते हो और कहते हो मुझे भी ऐसा ही जीवन जीना चाहिए, मेरी प्रसिद्धि हो, नाम हो, धन दौलत हो। ये सब कुछ करना गलत भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैंने कहा ना, संसार की सभी चीजें ईश्वर द्वारा बनाई गई हैं। तो यहाँ गलत कुछ भी नहीं है। गलत तो केवल यह है कि तुम इसी माया को सत्य समझ लेते हो। जो तुम्हें दिखाई पड़ता है वही तुम्हारे लिए सत्य हो जाता है। और ये तुम कितनी बार अनुभव कर चुके हो, कितनी इच्छाएं पूरी कर चुके हो, पर अभी भी रुके नहीं। एक गृहस्थ जीवन वाला मुझसे पूछता है कि गुरुजी सब कुछ ठीक है, सद भी जाता है, कभी कभी बेचैनी भी होती है, वो सत्य पुकारता है, उस ओर जाने का मन भी करता है, परंतु मेरा परिवार, मेरे परिवार के सदस्य, मेरी बेटी की शादी, मेरे बेटे का भविष्य, उन सब की जिम्मेदारियां, मैं इन सब से बंधी हुई हूँ। अरे तुम क्यों नहीं मान लेते? तुम किसी से नहीं बंधे, बंधन तुमने स्वयं बांधा है। ये जो तुम अपने सिर पर जिम्मेदारी की पोटली उठाए चल रहे हो, ये जो बोझ तुम्हारे सर पर है, ये तुम खुद ही ढोए जा रहे हो। अब तुम यह सोचो, तुम सोचते हो कि यह बोझ मैं नहीं उठाऊंगी या नहीं उठाऊंगा, तो उन सबका क्या होगा जिन सबको मैंने संभाल रखा है? तुमने किसी को नहीं संभाला। सोचो, अचानक से अगर आपको हार्ट अटैक आ जाए और तुम मर जाओ, तो आपके उस जिम्मेदारी के बोझ को कौन उठाएगा? तुम चाहकर भी अपने शरीर को नहीं रोक सकते, उसे जाना ही होगा। तब भी संसार चलता रहेगा। तुम्हारे जाने से संसार तुम्हारे पीछे नहीं आ जाएगा। तो पालने वाले, करने वाले तुम नहीं हो।
वह स्वयं ईश्वर है। हमारी मान्यता ही यही होती है कि हम कर रहे हैं, हम नहीं करेंगे तो कैसे होगा। लेकिन तुम भूल जाते हो, तुम नहीं कर रहे, तुमसे करवाया जा रहा है। तुम्हें सक्षम बनाया, इस लायक बनाया जो तुम अपनी जिम्मेदारियों को निभा पा रहे हो। ईश्वर कभी ये नहीं कहता कि तुम सब कुछ छोड़ दो, घर परिवार, अपनी जिम्मेदारियां, अपनी ड्यूटी, अपने कर्तव्य और सन्यास की ओर निकल जाओ, तभी मुझे पा पाओगे। नहीं, ईश्वर कहता है कि तुम अपने सभी कर्तव्यों का पालन करो, अपने धर्म का पालन करो, परंतु उसमें आसक्ति मत लाओ। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी तो यही कहा था कि तू युद्ध कर, अपने धर्म, अपने कर्तव्य का पालन कर, तू इससे भाग मत। तू भागना भी चाहेगा तो भाग नहीं पाएगा, क्योंकि तेरा स्वभाव ही एक क्षत्रिय का है। तेरा धर्म और कर्म युद्ध करना ही है, परंतु इस युद्ध के प्रति अपनी आसक्ति छोड़ दे कि करने वाला तू है। ये सारा खेल मेरे द्वारा ही रचा गया है, तू इसका भागीदार नहीं है। अगर तू निष्काम अपने कर्तव्य का पालन करेगा तो कर्म फल से मुक्त हो जाएगा। उसके बाद युद्ध में तेरे द्वारा होने वाली इतनी हत्याएं, तुझे उसका पाप नहीं लगेगा। तो तू अपने धर्म से मत भाग। ये बात केवल अर्जुन के लिए ही नहीं थी, बल्कि संसार के सभी प्राणियों के लिए है। हमने जिस घर में जन्म लिया है, जो परिवार हमें मिला है, उनके प्रति हमारे जो कर्तव्य हैं, जो हमारा धर्म है, वो तो हमें निभाना ही पड़ेगा और हमें निभाना भी चाहिए। परंतु अपने उन सभी कर्मों के प्रति हमारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। परिवार को मैं पालता हूँ, अपने बच्चे को मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं अपने परिवार के लिए धन कमा रहा हूँ, ऐसा कर्ता भाव तुम्हें मिटाना होगा। बस निष्काम अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा, क्योंकि असल में तुम करने वाले हो ही नहीं। सोचो, तुम्हें अगर नौकरी की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तो क्या होता? अगर तुम अपंग होते तो क्या होता? अगर तुम्हें कोई रोग लग जाता तो क्या होता? तो कहां जाती ये जिम्मेदारियां? तो तुम जो भी करने के लिए सक्षम हो, वो सक्षमता तुम्हें ईश्वर द्वारा मिली है, ताकि तुम्हारे माध्यम से तुम्हारा परिवार फलित हो सके। ये कर्ता भाव मिटाकर अपने सभी कर्तव्यों का पालन करते रहो इसी संसार में। ये संसार तुम्हारा दुश्मन नहीं है, बल्कि यह तो परीक्षा का मैदान है। संसार में रहकर जो संन्यास फलित होता है वो सर्वोत्तम है। तो तुम इस संसार, घर परिवार में रहकर भी ध्यान करने के लिए समय निकालोगे तो निकल जाएगा, क्योंकि बाकी सभी कामों के लिए भी तो आप समय निकालते ही हो। बस तुम संसार की चीजों के मोह में मत पड़ो। ध्यान करो तो केवल ध्यान करो। अगर संसार के विचार आए तो उन्हें साक्षी भाव से देखो, उनसे घबराओ मत, क्योंकि विचार भी तुम नहीं हो और उन्हें कंट्रोल करना भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। परंतु उससे दूरी बनाकर उन्हें दूर से देखना, यह तुम्हारे हाथ में है। इसी को साक्षी का सदना कहते हैं। और अगर एक बार साक्षी सद गया तो समझो तुम्हारी भीतरी यात्रा शुरू हो चुकी है। ये संसार और आपके परिजन आपको बार बार खींचेंगे। उनके साथ रहो, उस भीड़ में रहो, अपने सभी कर्तव्यों का पालन करो, परंतु भीतर से वह साक्षी सदा रहना चाहिए। भीतर से एकांत बना रहना चाहिए। बाहर से बोलो पर भीतरी मौन रखो, फिर आपका ध्यान सदेगा। आप ध्यान में गहरा उतर पाएंगे। आप ध्यान में गहरा नहीं उतर पाते। इससे रिलेटेड आप जो भी सवाल करते हैं, वो सभी सवाल आपके एक्सक्यूजेस हैं, आपकी बहानेबाजी। अब वो चाहे आपके लालच के कारण हो या मोह के कारण, परंतु इसके जिम्मेदार आप खुद ही हो। ये सब कुछ आपने ही पकड़ा हुआ है, ये आपके हाथ में है।